अगर मूवीज आपके दिमाग और दिल को हिला सकती हैं, तो वेब सीरीज का पावर और भी ज्यादा है। मूवीज आपको एक कहानी बताती हैं, लेकिन वेब सीरीज आपको उस कहानी के अंदर जीने देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक जर्नी पर ले चलूंगा जो कि सिनेमैटिक है, जहां हर एक एपिसोड, हर फ्रेम और हर एक डायलॉग आपको नई तरह से जिंदगी को जीने का मौका देगा और हर एक कहानी आपको एक नया नजरिया देगा। तो ये है टॉप 10 वेब सीरीज बिफोर यू डाई का पार्ट 1। हर एक सीरीज का अलग वर्ल्ड होता है, एक अलग टोन, एक अलग इमोशन और एक अलग रियलिटी। तो रेडी हो जाओ, मैं हूं आदित्य और यह है चैनल आदिवर्स, क्योंकि ये राइड आपके सोचने का तरीका बदल देगी। लेट्स गो। तो फर्स्ट सीरीज है फ्रॉम, जो कि मेरी वन ऑफ माई फेवरेट्स में से एक है। इमेजिन करो एक छोटा सा टाउन जहाँ से कोई भी जा नहीं सकता। आप अंदर तो आ सकते हो, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और रात में आपको मॉन्स्टर्स हंट करने आएंगे, एंड मॉन्स्टर्स भी बहुत अलग तरीके के हैं जो आपके डोर पर नॉक करेंगे। तो ये है फ्रॉम की दुनिया। एक सीरीज है जो कि हॉरर के साथ साथ एक इमोशनल एंगल भी रखती है, जो कि स्टोरीज को पजल बना देती है और उसमें बहुत मजा आता है। और सबसे स्केरी चीज इसमें मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि वो डार्कनेस है जो हर इंसान के अंदर है। ये शो सिर्फ हॉरर नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का मिरर है और एक रिमाइंडर कि कभी कभी हम खुद की कहानी के ट्रैप में ही फंस जाते हैं। मैं शो को रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस शो का थ्रिलर बहुत ही अमेजिंग है। हॉरर एंड मिस्ट्री भी टॉप लेवल है। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है फॉल आउट। एक वर्ल्ड जहां सब कुछ खत्म हो गया है, जब जिंदा रहने की कोशिश बाकी है। रेडिएशन, केओस और बिट्रेयल के बीच ये सीरीज हमें एक सिंपल सवाल पूछती है, जब दुनिया गिर जाए तो इंसानियत बचेगी क्या? और इसके अंदर दो टाइप के लोग हैं, जो अंडरग्राउंड रहते हैं और एक जो सरफेस मतलब अर्थ पर रहते हैं। फॉल आउट सीरीज एक सिर्फ सर्वाइवल सीरीज नहीं है, एक आइडेंटिटी का टेस्ट है कि आपकी चॉइसेस आपको कैसे डिफाइन करती हैं। और ये दिखाता है कि कभी कभी मॉन्स्टर्स वॉल्ट के बाहर नहीं, अंदर होते हैं, दिल में। एंड एक गेम की अडेप्टेशन है। मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है। तो इस लिस्ट में अगली सीरीज है आर्काइव 81। ये एक इंसान की कहानी है जो पुरानी टेप्स को रिस्टोर करता है और धीरे धीरे उसको एक कल्ट के बारे में पता चलता है और कई सारे सीक्रेट्स, पैरेलल वर्ल्ड्स का वो राज खोलना चाहता है। हर एक टेप एक दरवाजा है नई रियलिटी को खोलने के लिए। ये शो सिर्फ आपको सस्पेंस नहीं देता, या आपको उस साइलेंस के बीच एक डर फील करवाता है जहां कुछ सुना ही नहीं जाता। आर्काइव 81 की एक बेस्ट बात इमेजिनेशन और फियर के बीच में एक थिन लाइन को क्रिएट करता है। और हर एक फ्रेम जो कल्ट वाले सीन्स हैं, पुरानी टेप्स एंड कैसे वो रियलिटी में आएंगी, वो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। आई विल हाईली रिकमेंड दिस शो। मैं शो को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो फोर्थ नंबर पर है नेटफ्लिक्स की ब्लैक मिरर सीरीज। ये कोई एक स्टोरी की कहानी नहीं है, एक वार्निंग है। हर एक एपिसोड एक न्यू स्टोरी है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऑब्सेशन में हम अपनी ह्यूमैनिटी खो रहे हैं, और ये सीरीज हमें वही दिखाती है। हर एपिसोड न्यू यूनिवर्स है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट जहाँ फ्यूचर और फियर एक साथ मिलते हैं। उस दिमाग में क्वेश्चंस भी आएंगे, व्हाट इफ आवर रिफ्लेक्शंस कंट्रोल्ड अस, व्हाट इफ मेमोरीज कुड किल। ब्लैक मिरर एक साइंस फिक्शन शो ही नहीं है, एक मिरर है जिसमें हम अपने फ्यूचर को डार्क वर्जन में देखते हैं। एंड एक मास्टरपीस भी है जो हर व्यूअर के अंदर एक साइलेंट फियर लाता है फ्यूचर के रिगार्डिंग। इसके अंदर मेरा वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है प्ले टेस्ट, एंड नेटफ्लिक्स पे इसके अब तक 7 सीजन आ चुके हैं। मैं सीरीज को रेट हर एक एपिसोड के वाइज तो कर नहीं पाऊंगा, बट ओवरऑल हमारे फ्यूचर को ये प्रिडिक्ट करती है। मैं इसको स्कोर करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो फिफ्थ नंबर पर हम रख रहे हैं दो शोज जो कि है डार्क और 1899, जो कि सेम क्रिएटर्स ने बनाया हुआ है, और दोनों शोज सेम लेवल के जीनियस हैं। 1899 एक मिस्टीरियस शिप की जर्नी है, और डार्क एक मेज ऑफ टाइम, लॉस और डेस्टिनी के ऊपर है। इसके अंदर फैमिली ट्री को ड्रॉ करना तो बहुत ही मुश्किल है। डार्क एक ऐसा शो है जो वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल शो है। तो आई विल रिकमेंड कि डार्क जिसने नहीं देखा वो अभी देख लो। इसके 3 सीजन्स हैं, एंड आपको हर एक एपिसोड और पजल करता जाएगा एंड आपके दिमाग को और मजा आएगा। दोनों सीरीज हमें एक सिंपल बात समझाती हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, चाहे वो टाइम हो, पेन हो या हमारी चॉइसेस। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जिसमें टाइम ट्रेवल, इमोशनल बैलेंस और जहां हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं एंड उन आंसर से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो डार्क एंड 1899 आपके लिए है। दोनों शोज नेटफ्लिक्स पर हैं। इन दोनों शोज की मिस्ट्री कंप्लीट करते करते आपकी खुद की थिंकिंग भी बदल जाएगी, लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। दोनों ही शोज साइंस फिक्शन के जॉनरा में अलग से स्टैंड आउट करते हैं। तो डार्क को मैं रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल का बेस्ट शो है। एंड 1899 में हमें मिस्ट्री क्रिएट करी गई है एक बॉक्स के रिगार्डिंग। तो मैं 1899 के शो को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि डार्क जैसी मिस्ट्री यहाँ थोड़ी सी कम क्रिएट हो। तो 6th नंबर पर है जियो हॉटस्टार की सीरीज जिसका नाम है पैरेलल्स। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर है जो मल्टीवर्स के इमोशनल एंगल के साथ एक्सप्लोर करवाई जाती है। एक मूवमेंट, एक चॉइस
और पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये सीरीज हमें ये फील करवाती है कि हमारा हर एक वर्जन मल्टीवर्स में अलग स्टोरी से जी रहा है और हम सब एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। हमारी हर एक चॉइस एक अलग यूनिवर्स क्रिएट कर रही है। ये स्टोरी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, विजुअली ग्रिपिंग है। आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए अगर आपको मल्टीवर्स के कंसेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं सीरीज को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। तो नेक्स्ट सीरीज है नेटफ्लिक्स की लॉक एंड की। एक हॉन्टेड हाउस विद मैजिकल कीज और एक फैमिली जिसके पास्ट में छुपे हैं कई सारे सीक्रेट्स। ये सीरीज फैंटेसी और मिस्ट्री को एक साथ मिक्स करती है, लेकिन असली चार्म उसके इमोशनल मूवमेंट्स में है। जब बच्चे अपने घर और अपने दर्द को समझते हैं, हर की एक नया डोर खोलती है, बट द बिगेस्ट की खुद के इमोशंस को अनलॉक करने की है। ये शो आपको कई सारे इमोशंस को फील करवाएगा एंड नई स्टोरीज को एक्सप्लोर करवाएगा। इसके 3 सीजन्स नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस। अगर आपको हैरी पॉटर जैसा मैजिक देखना है तो आई विल स्कोर दिस 7.5 आउट ऑफ 10। तो नेक्स्ट सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स। आई नो ये सीरीज बहुत लोगों ने देखी होगी, बट अगर नहीं देखी तो जाकर देखो क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है एंड नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट। ये शो नॉस्टैल्जिया का टाइम मशीन, 80s के वाइब, फ्रेंडशिप और मॉन्स्टर्स के बीच एक दिल छूने वाली कहानी। हर कैरेक्टर रिलेटेबल है, स्पेशली स्टीव एंड हॉपर, बिकॉज हम सब ने अपना एक अपसाइड डाउन फेस किया है लाइफ में। ये शो याद दिलाता है कि कभी कभी दोस्ती ही सबसे बड़ा सुपर पावर होती है। अभी इस सीरीज का नवंबर में 5th एंड फाइनल सीजन आने वाला है, बहुत ही एपिक होगा। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो इसकी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत बेस्ट है। आप स्टीव के फर्स्ट सीजन के कैरेक्टर को देखना एंड अब के कैरेक्टर को देखना, कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही एपिक है। तो नेक्स्ट सीरीज है एलिस इन बॉर्डरलैंड। रिसेंटली इसका सीजन 3 आया नेटफ्लिक्स के ऊपर। एक टाइप ऑफ स्क्विड गेम्स के जैसा शो है, स्क्विड गेम से पहले आया था। इसके अंदर सर्वाइवल गेम्स, इम्पॉसिबल चॉइसेस और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी गेम्स हैं। ये शो आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील करवाएगा, लेकिन साथ ही में क्वेश्चन भी छोड़ जाएगा। जब गेम खत्म हो जाए तो जिंदगी का मीनिंग क्या बचेगा आफ्टर लाइफ के ऊपर। मैं इस शो को हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको स्क्विड गेम्स पसंद आया था तो ये शो भी पक्का देखना। मैं इस शो को रिकमेंड करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। इसकी गेम्स स्क्विड गेम के लेवल से तो बहुत ही ऊपर है। तो इस लिस्ट का लास्ट शो वो भी नेटफ्लिक्स पर ही है। इसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एक अलग तरीके का ज़ॉम्बी शो है जो कि स्कूल में होता है और रॉ ह्यूमन इमोशंस के ऊपर कैसे एक दूसरे के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो भी सेव हो पाए। एंड हमारी लाइफ चॉइसेस भी जो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। हर एपिसोड एक इमोशनल पंच देता है, फ्रेंडशिप, फियर और होप के बीच सर्वाइवल का डांस। ये शो सिर्फ ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं, ये उन इमोशंस के बारे में है जो तब सामने आते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड इसका सीजन 3 अभी आएगा, आई गेस इसी ईयर या नेक्स्ट ईयर। ये शो बहुत ही अलग तरीके का ज़ॉम्बी शो है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, हाइब्रिड्स का। आप शो देखना, आपको पता लग जाएगा। मैं शो को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 वेब सीरीज बिफोर यू डाई का पार्ट 1। कमेंट करके बताना कि आपको लिस्ट कैसी लगी। आप अपनी लिस्ट भी बताना कि आपके लिए टॉप 10 वेब सीरीज कौन सी है एंड इस लिस्ट की कौन सी सीरीज को सबसे अच्छी लगी एंड इसमें से कौन सी सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी। एंड अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए तो एम करते हैं 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आदित्य फ्रॉम चैनल आदिवर्स, जहां स्टोरी सिर्फ देखी नहीं जाती, फील करवाई जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।